श्री गणेशाय नमः। देवी के चरित्र के पाठ का महत्व। मैं तीनों लोगों को तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की शोभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधों पर बैठी हुई हैं, भयंकर प्रतीक हो रही हैं। हाथ में तलवार, ढाल और अनेक कन्याएं उनकी सेवा कर रही हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा को धारण किए हुए तथा अपने स्वरूप में अग्निमय है तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित हो रहा है। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित्त होकर के प्रतिदिन मेरे स्तुतियों से स्तवन करेगा, समस्त निश्चय ही मैं उसकी समस्त बाधाओं को दूर कर दूंगी। मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुभ निशुभ का प्रसंग का पाठ अष्टमी और चतुर्दशी को नवमी के दिन एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे महत्तम का श्रवण करेगा, उसके पास कोई भी पाप नहीं छू सकेगा। पाप जनित आपत्तियाँ भी कभी उस पर नहीं आएंगी और इस प्रकार दरिद्रता भी नहीं रहेगी। प्रेमी जनों से कभी भी क्षोभ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, शत्रुओं से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल राशि से भी उसे कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक महत्तम को सदा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और यह परम कल्याण कारक है। मेरा महत्तम महामारी जनित समस्त उपद्रवों को, आध्यात्मिक आदि तीनों लोगों के उत्पातों को दूर करने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महत्तम का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव अवसरों पर मेरे नाम का चरित्र और पूरा पाठ का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विधि को जाने या बिना जाने कैसे भी बलि, पूजा, होम करे, मैं उसे थोड़े समय भी ग्रहण करके प्रसन्न हो जाती हूँ। शरतकाल की वार्षिक पूजा जो की जाती है, इस अवसर पर जो मेरे महत्तम को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह मेरे प्रसाद से भय बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और मेरे महत्तम को प्रादुर्भाव, सुंदर कथाओं को, युद्ध में किए गए पराक्रम को सुनते ही मनुष्य निर्भय हो जाते हैं और मेरे महत्तम का श्रवण करने से पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और कुल आनंदित हो जाता है। सर्वत्र शांति, बुरे स्वप्न जो दिखाई देते हैं, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में उपस्थित होने पर मेरे महत्तम को श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं भी शांत हो जाती है। मनुष्यों के द्वारा जो स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं, बाल ग्रहों में आक्रांतक बालकों के लिए यह महत्तम शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में यदि अगर फूट हो जाए तो अच्छी तरह से मित्रता प्रदान कराने वाला है। यह महत्तम समस्त दुराचारियों के बल को नाश करता है तथा एकमात्र पाठ से राक्षसों और भूत पिशाचों से का नाश कर देता है। और इस प्रकार मेरे महत्तम को मेरे सामीप्य की प्राप्ति के लिए पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध और उत्तम सामग्री से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन आदि, होम और प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार से भोग अर्पण करके दान इत्यादि करने से मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता मिलती है उतनी एकमात्र मेरे सप्तशती के पाठ करने से मिल जाती है। और मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन और समस्त भूतों से उनकी रक्षा होती है तथा युद्ध में विषयक चरित्र तथा दुष्ट चरित्र संहार करने वाला है तथा इसे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने भी ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है, वह ब्रह्मा जी और जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमय बुद्धि को प्रदान करती हैं तथा सूने मार्ग में दावानल में गिर जाने के कारण, निर्जन वन में लुटेरों के दाव में पड़ जाने के कारण, शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर, जंगल में गिर जाने पर तथा व्याप्त जंगली हाथियों के पीछा करने पर तथा कुपित राजा के द्वारा आदेश दे करके वध और बंधन स्थान में लिए जाने के कारण महासागर तथा नाव पर बैठकर बाद में भारी तूफान तथा जो नाव डगमगा जाए तो अत्यंत भयंकर युद्ध शस्त्रों का प्रहार हो रहा हो
तथा चेतन वेदना से पीड़ित मनुष्य किम बहुना सभी प्रकार के भयानक बाधाओं को उत्पन्न हो रही हैं, वह सब मेरे चरित्र के स्मरण करने से तुरंत ही समस्त नष्ट हो जाती हैं तथा मेरा प्रभाव से सिंह और हिंसक जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने से उनके भी बुरे कर्म दूर हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मनुष्य यूँ कह करके प्रचंड पराक्रम वाली चंडिका देवी देवताओं के देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर तो देवताओं के शत्रुओं के मारे जाने निर्भय होकर के पहले की भांति यज्ञों के भाग का उपयोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे और संसार की समस्त विपत्तियां और वे भयानक महासंग्राम तथा अतुल पराक्रमी देव शत्रु और शुंभ और पराक्रमी निशुंभ के युद्ध में मारे जाने के कारण शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं और वे ही विश्व को मोहित करती हैं तथा जगत को जन्म देती हैं तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट होने पर तथा विज्ञान एवं समृद्धि को प्रदान करती हैं। और इस प्रकार महाप्रलय के समय में महामारी स्वरूप को धारण करके महाकाली जी समस्त ब्रह्मांड की में व्याप्त हैं। वह समय समय पर महामारी होती है और उसमें स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाती हैं तथा सनातनी देवी समय के अनुसार समस्त भूतों की रक्षा करती हैं। हे मनुष्यों का अभ्युदय के समय में भी यह घर में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं तथा सभी को उन्नति प्रदान करने वाली वे ही अभाव के समय में दरिद्रता बन करके विनाश कर देती हैं और पुष्प धूप गंध आदि से पूजन कर स्तुति करने पर धन धान्य ऐश्वर्य सुख संपदा शांति सद्बुद्धि पुत्र धर्म धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति को प्रदान करती हैं। हे माँ, हम सब आपको नमस्कार करते हैं, हम सब आपकी शरण में